गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग सभी साथी कुशल मंगल होंगे और बहुत ही जल्द जजमेंट आ जाएगी 2 जनवरी को। होप सो 2 जनवरी को आ जाएगी क्योंकि कोर्ट उसी दिन खुल रहा है और जैसे ही जजमेंट आएगी आप लोग को बहुत जल्दी रिजल्ट से संबंधित खुशखबरियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग सभी साथियों से ये अनुरोध है, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आते हो, टीचर हो, पंचायत सचिव हो, एलडीसी हो, चाहे कोई भी श्रेणी के हो, वो लोग प्लीज़ कटअप का गेम ना खेलें क्योंकि इससे क्या होता है कि एक पैनिक का माहौल बनता है और इससे कुछ विशेष जो है आपको लाभ नहीं होता है। एग्जैक्ट डाटा तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हाँ, एक अप्रॉक्स डाटा तक पहुंच पाना संभव है। हम लोग उसके रिगार्डिंग सर्वे कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उस सर्वे का रिजल्ट भी आप लोगों तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ हम लोग के चैनल पे बने रहें और हम लोग को जितना अधिक से अधिक हो सके साथियों सपोर्ट करें हमारे चैनल को, वीडियोस को देखें क्योंकि ये वीडियोस जो है आप ही लोगों के हित के लिए बनाई जा रही है, आप ही लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके रिगार्डिंग बनाई जा रही है। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये वीडियो टोटली एलडीसी निम्नलिपिक समाहरणालय कलेक्ट्रेट लेवल का, कोषागार लिपिक और जो दूसरे लिपिक के पद है उनसे संबंधित है। इस वीडियो में मुख्यतः कुछ विशेष बातों पर चर्चा की जाएगी, जैसे कार्य क्या होता है, उनका प्रमोशन कैसे होगा, प्रोविजन पीरियड उनका कितना होगा, उनमें ट्रेनिंग होता है क्या, अगर होता तो कितने दिनों तक होता है, उनकी प्रोन्नति कैसे होगी, मतलब उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनका प्रमोशन का रैंक किस हिसाब से तय होगा, उनका सैलरी क्या बैठेगा, उनके भत्ते क्या होंगे। इन सभी मामलों में जो है इस वीडियो को बनाया गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी जो भी जानकारियाँ इसमें दी जा रही है वो 100% सही है और इसका साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी भी साथी को कहीं भी कोई भी समस्या हो तो वो डायरेक्टली हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोग जो है साक्ष्य उनको भेज देंगे या फिर साक्ष्य उनको दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय लिपिक संवर्ग, स्पेशली जो है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट लेवल का जो है उसी पर चर्चा की गई है। बाकी जो अदर पोस्ट है वो भी लगभग इसी से मेलजोल खाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक रोड मैप दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग इसी के अप्रोक्स में उसका भी रोड मैप को मान के चलिएगा। सबसे पहले संवर्गीय संरचना एवं संरचना बल, इसको जान लेना जरूरी है। तो किसी भी विभाग में जो है फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो है कर्मचारी होते हैं, चाहे कोई भी विभाग क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डीसी ऑफिस है, एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये डीसी ऑफिस के लिए है। हर एक जिला में एक समाहरणालय होता है जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब बैठते हैं और उनके ऑफिस में ही मैक्सिमम काम होता है। राज्य में जितना भी काम होता है, जितनी भी फाइल्स वगैरह होती है, उनके ऑफिस से एक बार होकर के अवश्य गुजरेगी ही गुजरेगी। दैट्स वाई जितनी बड़ी ऑफिस है उतना ही अधिक जिम्मेदारियां हैं और वहाँ स्टाफ और वर्कर्स जो होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। और जो भी स्टाफ्स वहाँ होते हैं उनका एक रेशियो होता है कि इस रेशियो में इस स्टाफ की वहाँ जरूरत है, उस रेशियो के बारे में भी बताया जाएगा। सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, कृपया लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग जो है वेतनमान पे ही चर्चा करते हैं कि प्रमोशन के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं कि आपका प्रमोशन क्या, इसका स्टैंडर्ड क्या है और पंचायत सचिव के जो भाइयों है जब उनका नियुक्ति होगा तो उनका प्रमोशन का स्टैंडर्ड क्या है। साथियों मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कल मैं इस चीज़ को पंचायत सचिव का जो वीडियो बनाया था उसमें इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया था या मुझसे मतलब समय की कमी के वजह से, व्यस्तता की वजह से मैं इसको बताने में भूल गया था कि पंचायत सचिव में जो है प्रमोशन जो है वह आपका पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में ही होगा और वह प्रमोशन 7 साल के बाद होगा, वन टाइम होगा। जरूर नहीं कि 7 साल के बाद ही हो, आपको 7 साल से 10 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वन टाइम प्रमोशन होगा आपका उसमें। और उसमें ग्रेड पे मेरे ख्याल से 4600 के आसपास है या 4200 के आसपास, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कितना है, तो उसी के आसपास है। वन टाइम प्रमोशन, एक ही प्रमोशन है उसमें, उसमें और प्रमोशन नहीं है। मतलब आप पंचायत सचिव से पंचायती राज पदाधिकारी बनिएगा, एक ही प्रमोशन है, 7 से 8 साल या 10 साल तक लग जाएंगे उसमें एक प्रमोशन में। लेकिन क्लर्क का पोस्ट में क्या है साथियों,
इसमें थोड़ा सीन अलग बन रहा है, आप लोग इसको देखिए फिर समझिएगा कि इसमें किस हिसाब से आपका प्रमोशन है। सबसे पहला जब आपका ज्वाइनिंग होगा फ्रेंड्स, तो आप निम्न वर्गीय लिपिक के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे, जिसका बैंड पे 5200 से लेकर के 20,200 तक होता है। 1900 उसका ग्रेड पे होता है। ये समूह ग का है, अराजपत्री। आप जब इस सेवा में एटलीस्ट 3 साल तक सेवा दीजिएगा, 3 साल तक जब आप इस पे काम कीजिएगा इस पोस्ट पे, तो उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा 2400 ग्रेड पे में। जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद ही हो, मे भी 3.5 साल 4 साल लग ही जाते हैं। आज सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन होता है। तो आप जो है 3, 3.5, 4 साल में 2400 ग्रेड पे में घुस जाइएगा। मे बी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो है आपको एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, तब आप 2400 ग्रेड पे में घुस जाइएगा। और एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही इजी एग्जाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना किसी भी मेरिटोस छात्र के लिए कोई ज़्यादा लेंदी या हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, वो इजीली इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो जब आप प्रमोट करके 2400 ग्रेड पे में जाइएगा, तब भी आप नॉन गेजेटेड ही रहिएगा, अराजपत्रित ही रहिएगा। जब आप इस पोस्ट में मोटा मोटी 5 साल वर्क किए 2400 ग्रेड पे में, 5 साल नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 2400 ग्रेड पे में आपको एटलीस्ट 3 साल और मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आप 2800 ग्रेड पे में जाइएगा। और उसके लिए भी एक जो है टेक्निकल एग्जाम, एक जो है आपका एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, उसको देना पड़ेगा। तो मतलब मान के चलिए कि 1900 से आपको 2800 पहुंचने में तकरीबन 6 से 7 साल लग जाएंगे, लेकिन 7 साल में आप 2800 पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप प्रधान लिपिक के पोस्ट में पहुंचिएगा 4200 ग्रेड पे में। ये 3 साल बाद ही आपको जो है पहुंचे, मतलब आप ग्रुप बी में आ जाइएगा 3 साल बाद। पहले 1900 से स्टार्ट किए, फिर 2400 में आए, फिर 2800 में आइएगा, फिर आप 4200 में आइएगा। अब 4200 में कब आइएगा? 2800 जब आपका ग्रेड पे होगा, उसके बाद आप 4200 में आइएगा। मतलब 2800 जब आपका होगा, उसके 3 साल बाद आप 4200 में वर्क कीजिएगा। ये भी आपका नॉन गजेटेड है। 4200 में जब आप मोटा मोटी 3 साल से 5 साल का सर्विस दीजिएगा, फिर आप 4600 ग्रेड पे में आइएगा, और उसका पोस्ट का नाम हुआ कार्यालय अधीक्षक। ठीक है, यह भी ग्रुप बी का जॉब है, ये भी नॉन गजेटेड है। अब आता है प्रशासकीय अधिकारी, या आपका विभाग का सबसे वरिष्ठतम, जिसको बोलते हैं सबसे वरिष्ठतम पोस्ट है, यही है प्रशासकीय अधिकारी। इससे वरिष्ठतम पोस्ट जो है फिलहाल आपके विभाग में नहीं है। ये पोस्ट 5400 ग्रेड पे का है। आप एज ए पंचायत सचिव जब प्रमोट कीजिएगा तो मैक्सिमम 4600 ग्रेड पे तक पहुंचिएगा। लेकिन अगर आप निम्न लिपिक समाहरणालय के पोस्ट पर घुसते हैं, तो आपका लाइफ का जो आप सबसे अंतिम पड़ाव पे होंगे, मोटा मोटी 10 साल का सर्विस आपके हाथों में होगा, उस समय आप 5400 ग्रेड पे का मजा को एंजॉय कर पाइएगा। यह भी ग्रुप बी का है, लेकिन फ्रेंड्स यह जो है आपका एक राजपत्रित है, इसको याद रखिएगा। मतलब इसमें अराजपत्रित मिस्टेक से लिखा गया है, उसके लिए त्रुटि है, लेकिन यह एक गजेटेड जॉब है। अब नॉन गजेटेड और गजेटेड में सिंपल सा अंतर ये समझिए फ्रेंड्स, कि जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने को होता है, कोई डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करते हैं, स्पेशली कहा था नहीं किसी गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, तो सिंपली ऐसा समझिए कि जो आदमी या जो भी अधिकारी ग्रीन पेन से साइन करने के लिए सक्षम हो चुका है, वो गैजेटेड में आता है। और जो नॉन गैजेटेड है वो रेड, ब्लू, ब्लैक यूज कर सकता है। लेकिन ग्रीन पेन केवल और केवल गैजेटेड ऑफिसर्स ही यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिएगा। तो आप प्रशासकीय अधिकारी लास्ट में इसमें बन सकते हैं प्रमोट करके। तो जाहिर सी बात है, यह जॉब जो है ऑफिशियल वर्क का जॉब है, लेकिन इसमें भी जो है आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा जो है उज्जवल है, इसमें ऐसा कहा जा सकता है। फिर आपका प्रत्येक समाहरणालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के स्वीकृत संवर्ग बल के में कोटिवार पदों की अनुमानित निम्न प्रकार निर्धारित होगी। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, कि कितना परसेंट पद किसका होगा। किसी मान के चलिए कि आप जिस डीसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, उस डीसी ऑफिस में कितने कर्मचारी किस किस पद पर होंगे। तो जो टोटल अधिकृत मैक्सिमम जो कर्मचारी होंगे, टोटल मान के चलिएगा 100 कर्मचारी को ही अलॉटमेंट है वहाँ। तो 100 कर्मचारी में से 45 कर्मचारी निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग के होंगे, मतलब 100 में से 45 आपका क्लर्क में होंगे। फिर जो है आपका 30% जो है ये लिपिक पद के होंगे, मतलब जो सीनियर होते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक से जो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं वो होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर 20% जो है प्रधान लिपिक बनेंगे, वो भी होंगे। और फिर 5% सीट जो है वो अधीक्षक, और जाकर के आपका मतलब प्रशासकीय अधिकारी के रूप में होंगे। तो टोटल यही आंकड़ा है 45, 30, 20, 5, इसको आप जोड़िएगा तो ये 100% होगा। तो आपका जो डीसी ऑफिस होता है, तो डीसी ऑफिस में जो है इतना अधिकारी जो है, मतलब इतना जो है अफसर ग्रेड का इतना आपको टोटल लोग मिल जाएंगे, यही उनका वॉल्यूम है। इसी हिसाब से जो है इसी श्रेणी में जो है वो लोग रहेंगे। निम्न वर्गीय लिपिक के अब आते देखते हैं कि
उनका जो परिवीक्षा की अवधि होती है या प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग कर लें या जो भी कह लें उसको, उसी टाइप का होता है। तो जो परिवीक्षा होता है तो निम्न लिपिकीय पदों पर खुली प्रतियोगिता, सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नियुक्त कर्मी नियुक्ति होने की तिथि से परीक्षा परिवीक्षाधीन लिपिक माना जाएगा, जिन्हें समाहरणालय के कार्यालयों में के विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकन आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम 3 माह की होगी तथा इसका संचालन एवं व्यवस्था नियुक्त पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी। एक चीज का डिफरेंस यहाँ समझिएगा फ्रेंड्स, पंचायत सचिव के केस में जो था ट्रेनिंग 6 महीने का था और इसके केस में ट्रेनिंग आपका 3 महीने का है। इस 3 महीने के ट्रेनिंग में जो है आपका समीक्षा किया जाएगा, जो आपका नोडल अधिकारी रहेगा वो समीक्षा करेगा और उसके बाद जो है आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करेगा और उसके बाद आपका जो है समझिए कि ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और आप वर्क में लग जाइएगा। जो चीज पीएस में 6 महीना तक चलेगा, ये चीज यहाँ 3 महीना तक चलेगा। मुद्दे की बात यही है फ्रेंड्स। फिर संपुष्टि कैसे होता है, तो जॉब संपुष्टि जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि आपका 2 साल जिसका हो गया उसको नौकरी कंफर्म माना जाता है, तो इसमें भी सेम ही है। तो इसका भी 2 साल तक जो है अगर आप संतोषप्रद सेवा दे पाए, आपको जो काम दिया गया आप उस काम को एकदम निपुणता से किए, बिना किसी करप्शन या बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप अपने सर पे लिए हुए किए, तो उस केस में जो आपकी सेवा संपुष्टि खुद डीसी सर ही करेंगे या नियुक्ति पदाधिकारी वो जिसको भी नियुक्त करेंगे वो करेंगे। लेकिन सेवा संपुष्टि में जो है ये किसी का ऐसा आज तक बहुत कम का ही ऐसा हुआ है कि उनको रिजेक्ट किया गया। मैक्सिमम का क्या होता है कि उसको अलॉट कर दिया जाता है, रिजेक्ट बहुत कम का ही किया जाता है। दूसरा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। इसको समझिएगा। 3 महीना का जो आपका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद में भी आपका एक छोटा सा एग्जाम दिया जाएगा, ट्रेनिंग से संबंधित एग्जाम रहेगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसको आप जब क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद ही आपका वेतन में वृद्धि होगा, वेतन में इंक्रीमेंट उसके बाद ही आपका स्टार्ट होगा, अदरवाइज वेतन का वृद्धि आपका नहीं होगा, इंक्रीमेंट जो होता है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं वरीयता पे, सीनियरिटी पे, ठीक है। तो सीनियरिटी भी जो है इसमें एज फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है मेनली। प्रत्येक कार्यालय में नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक के पद पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशासित मेधा सूची के आधार पर संधारित की जाएगी एवं अन्य पदों पर एतद विषय कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशक आलोक में निर्धारित होगी। और इसका जो मेरिट कम सीनियरिटी मतलब सीनियरिटी के अकॉर्डिंग इसका जो है मेरिट तैयार होता है। जो अधिक सीनियर रहेगा उसको पहले मौका मिलेगा, आफ्टर दैट जो है उससे बिलो सीनियर को मौका मिलता है। सीनियरिटी का इसमें ऐसा आता है। बाकी प्रोन्नति इसको वो कहते हैं आपका प्रमोशन, तो वो भी लिख दिया गया। संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति पदों पर वरीयता सहयोग्यता पर आधारित होगी। सीनियरिटी कम प्रेफरेंस आता है वहाँ। तो मैंने आपको पहले भी वहाँ कहा जो प्रेफरेंस आपका था एलडीसी यूडीसी, उसके बाद जो दूसरा ही पेज में जो आप लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी खाका के अकॉर्डिंग जो है सीनियरिटी आपका बढ़ते रहेगा और आप प्रमोट करते रहिएगा। तो यही उसका सीनियरिटी का मेन प्रमोशन का तरीका था। बाकी प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार करणांकन केंद्रीकृत रूप से प्रत्येक समाहरणालय द्वारा किया जाएगा। जितना जिला है झारखंड में, वहाँ हर एक जिला में एक समाहरणालय होगा और प्रत्येक समाहरणालय द्वारा जो है वो आपका इसको ऑपरेट किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल का मतलब ये नहीं कि अगर मान के चलिए कि मैं रांची जिला समाहरणालय में जॉब कार्यरत हूँ, अगर दुमका जिला समाहरणालय से कोई सीनियर का पोस्ट खाली है तो मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। डिपार्टमेंटल में क्या है कि मैं रांची जिला से हूँ लेकिन मैं दुमका जिला का अगर पोस्ट खाली है तो मैं वहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के बाद जो है मैं सीनियरिटी के अकॉर्डिंग और एग्जाम क्वालिफाई करके अकॉर्डिंग मैं जॉब में वहाँ ट्रांसफर ले सकता हूँ और उस पोस्ट में जो है प्रमोट हो सकता हूँ। इसका यही मेन उद्देश्य था। प्रोन्नति के निमित्त समाहरणालय स्तर पर समेकित वरीयता सूची विभागाध्यक्ष के स्तर पर संधारित होगी एवं उक्त सूची से प्रोन्नति दी जाएगी। निम्न वर्गीय लिपिक की समेकित वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित सूची के मेधानुक्रम अनुसार होगी। अब मेरिट कम प्रेफरेंस क्या है साथियों, इससे बेहतर आप लोग को कोई बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से पीएस में अभी तक सभी छात्र मेरिट कम प्रेफरेंस समझ ही चुके होंगे। ये मेरिट कम प्रेफरेंस के अलावा और कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका बस उतना ही रोल था मेरिट कम प्रेफरेंस समझाने में, ठीक है। शेष प्रोन्नति वाला एक और कॉलम छूट गया कि प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद विषय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों और अनुदेशों के अनुसार की जाएगी। मतलब जो सर्कुलर निकलेगा
वैकेंसीज वगैरह का, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका समय टाइम टू टाइम जो है कार्मिक जो है उसको आपको बताता रहेगा। कार्मिक जो है लेटर आपको समाहरणालय को भेजता रहेगा और वही जो है उसका सीट का मेमोरेंडम तैयार करके भेजेगा। उसके बाद जो है जो भी प्रोसेस है वो आपका विभाग करेगा, आगे लोकल विभाग रहेगा। कालावधिया के बारे में दिया गया है कि विभिन्न संवर्गीय पदों के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक प्रशासन सुधार राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जाएगी। एक टाइम बाउंडेशन मैनर में होगा साथी, जो मैंने आपको कहा था ना कि 3 साल के बाद इस पोस्ट में जाना है, फिर और उसमें से 2 साल और ऐड कीजिए, फिर वहां प्रमोट किया, फिर 5 साल। एक हर एक पोस्ट टू पोस्ट जो आप अपग्रेड कीजिएगा खुद को, तो आपको एक पोस्ट में कम से कम 3 से 2 साल या 5 साल का समय एटलीस्ट देना होगा। आप उस पोस्ट में मेहनत कीजिएगा तभी आप प्रमोट कीजिएगा। पिछला का आप एक्सपीरियंस लेकर के आप अगले में जाइएगा। उसी को एक टाइम बाउंडेशन के मैनर में जो है कहा गया है। पदस्थापन एवं स्थानांतरण, ट्रांसफर पोस्टिंग। मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो निम्न लिपि के वर्ग का जो क्लर्क रहेंगे, ठीक है, उनका जिस समाहरणालय में एक बार पोस्टिंग हो जाता है तो बहुत कम ही चांस रहता है कि उनको जो है किसी और जिला या किसी और समाहरणालय भेजा जाता है। मैक्सिमम जो हो वो अपना लाइफ का, बोलिए कि पूरा लाइफ टाइम जो है उसी संवर्ग में, उसी मतलब उसी आपका कार्यालय में जो बिता देते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो या आपके मतलब आप अपने कार्य से जो है किसी को नाखुश कर दिए हो, किसी अधिकारी को या कुछ हो, तो उस केस में ही आपको पदस्थापन होता है। अदरवाइज जो मैक्सिमम टाइम में जो पदस्थापन नहीं होता है। इसमें सिंपली यही लिखा है कि नियंत्रण पदाधिकारी पदस्थापन स्थानांतरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी होंगे। नियंत्रण पदाधिकारी मतलब डीसी सर जो है वही आपका जो इसमें करेंगे। और लास्ट में हमेशा की तरह आते हैं वेतन और भत्ते, जो आप लोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है। टोटल में आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, 30,253 ये टोटल है, ठीक है। इसमें अभी आपका जो पीएफ कटेगा वो इसमें एडेड नहीं है, वो पीएफ भी कुछ अमाउंट में कटेगा, 12.5% के आसपास कटेगा, उसके बाद आपको पीएफ मिलेगा। एक्चुअल पे इसका 19,900 है। डीए जो है इसमें 38% कटेगा, 7,562 रुपये आपको ऑन हैंड मिलेगा। सॉरी, ये मतलब ये और जुड़ेगा इसमें 9% एक्चुअल पे, जो आपका मतलब एक्चुअल पे का 9% एचआरए और जुड़ जाएगा उसमें। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपीज जुड़ जाएगा। टोटल मिलकर के 30,253 रुपये बनेगा। इसमें से पीएफ आपका लमसम 12.5% कटेगा एक्चुअल पे का में भी। और उसके बाद एक्चुअल पे का कटेगा या टोटल का कटेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मे बी टोटल का ही कटे। और उसके बाद जो है आपका जो सैलरी रहेगा वो ऑन हैंड सैलरी रहेगा उसमें, जिसको आप लोग जो है लाइफ टाइम एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, इसको बहुत ही शॉर्ट रखा है मैंने। और हो सके तो 1 आध 2 दिनों में हम लोग फिर लाइव आएंगे, तो लाइव आकर के आप लोग की जो भी क्वारीज रहेगी उन सारी क्वारीज को हम लोग जो है टेकअप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।